इन केसेस के पीछे क्या किसी कंपनी की दुश्मनी है, ये बताना मुश्किल है। हालांकि दोनों का मकसद रोबोट इंजीनियर्स को ढूंढना है, इसलिए उनके परिवार वाले सुरक्षित नहीं। मुझसे और नहीं होगा अब। कुछ भी बात मत करो। तुम्हारे अलावा मेरी मार और कौन खा सकता है? सच में मुझसे अब नहीं होगा। रात के लिए तैयार हो ना? हाँ, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ देखूंगा, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। हे तुम दोनों, मैंने सुना तुम अंडरग्राउंड फाइट में हिस्सा ले रहे हो। तुम जानते हो ना कि अगर तुम फिर किसी मुसीबत में फंसे तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो जैसा मैं कहूं वैसा करो। तुम नाम और पैसा कमाना चाहते हो तो पहले चैंपियन बनो। चिंता करने की बात नहीं है। ये अफवाहें उन्होंने फैलाई हैं जिन्हें मैंने धोया था। बाय सर। बाय सर, चलता हूं। अच्छा मार खाता है तू, हाँ? मजा आता है मुझे तुझे मारने में। मुझे सच में मजा आता है। एक जैब दिया ना तो नहीं है, लेकिन तुझे क्या लगा? हा? मैं शर्त लगाता हूँ। तू शर्त लगाएगा? पैसा कौन भाई, देगा? सही में। सुनो केन, आज रात को तुम मार दिए जाओगे। हाँ? मेरे साथ आओ। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? ये सब क्या बात कर रही हो? अगर तुम क्लब जाने की बात कर रही हो तो क्या हम साथ चले? चल चल बस कर देखते यार। अबे आज तो मेरा बंदा जीतेगा। हाँ देख लेना। क्या? अबे हमेशा 200 रुपए वाली बेट। चल निकाल। ए कैसा है? हाँ चल चल फाइट देखते हैं। ये सुकड़े सारे मैचेस कैसे जीत जाता है बे? कोई चूरन वूरन लेता है क्या तू? हाँ, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। तेरी तो फाइट। समझा तेरे फाइटर को खेलने के लिए। ये फाइट क्या है? कम ऑन कम ऑन। क्या बात है मेरा भाई, क्या पंच किया भाई, बहुत बढ़िया। अब क्या, आज के लिए बस हुआ कि अभी खेल बाकी है? चल इसके बाद ड्रिंक्स के लिए जाएंगे। कमाल की जगह देखी भाई, मस्त लड़कियां वहां पे। इसे देखकर ऐसा नहीं लगता हारुका की वार्निंग का इसको कोई फर्क पड़ा होगा, है ना? हाँ शायद नहीं पड़ा। अगली फाइट के बाद इसको यहां से उठा लेंगे, समझ गया ना तू? तुमसे लड़ना है? फाइट।
धत तेरी की, ये तो यहाँ पे आ चुके हैं। अरे बाप रे, अबे पंच मारा है हथौड़ा। ये सब क्या हो रहा है? अब हम क्या करें? ये तो इसे मार देगा यार। अभी नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अरे नहीं यार। कमीना कहीं का, तेरी तो। बाप रे, शान! कौन हो कौन तुम? शन, शिट, शन! ओ, ये सारे एलियंस हैं। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, जाने दो, जाने दो। Shit! ओए तेरी, अंदर आ जाओ। ओए, तुम्हें मरना है क्या? क्या? जल्दी करो यार। अब तुम दोनों कौन हो? चुप रहो। चिंता मत करो, हम एक ही टीम में हैं, हम सब साथ हैं।
तुम्हारी उस फाइट में मौत होने वाली थी। ये जानकारी मुझे तुम्हारे फ्यूचर फाइल से मिली। भविष्य में मेरी फाइल, मेरी हत्या होने वाली थी। तुम टेंशन मत लो, हम लोग तुम्हें लेने आए हैं। कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम यहां क्या मतलब है तुम्हारा कि मेरी हत्या होने वाली थी? ऐसा हो सकता था अगर हम वहां पर समय पर नहीं पहुंचते। तुम्हारी प्रोफाइल उनके सिस्टम से मैच हुई होगी। उन्हें लगा होगा तुमसे उन्हें कोई खतरा है। हम तुम्हें ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तुम्हें एक मिशन पूरा करना है। मिशन? आगे वो। हे केन, बहुत दिनों से देखा नहीं तुम्हें। भाई, कहां थे तुम इतने दिनों से? कहां तुम? जाकर बैठ जाओ। हे, शांत हो जाओ भाई, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। मुझे क्या दिखाओगे तुम? कोई जरूरत नहीं है। अभी भी तुम वैसे के वैसे ही हो। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। आप अपने बच्चे और पत्नी को छोड़कर सालों तक गायब रहे। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि वो कितने परेशान हैं? नहीं, तुम बहुत ही खुदगर्ज इंसान हो। देखो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन सुनो, मेरे पास दुनिया को बचाने के लिए एक गुप्त मिशन है
और इसलिए मैं ऐसा नहीं कर तुम्हारी बकवास बंद करो। क्या घटिया दिन है, पहले उस राक्षस ने मारने की कोशिश की और अब ये। क्या? मेरी आंखों में देखो। ये कैसी जगह है? ये टोक्यो शहर है 2050 में। हाँ? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, ये तो वर्चुअल रियलिटी जैसा लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो बस मेरी यादें हैं जो मैं सीधे तुम्हारे दिमाग में भेज रही हूं। बकवास बंद करो और ये सब हटाओ। मैंने कहा ना, सीधे तुम्हारे दिमाग में भेज रही हूं। इसकी वजह से तुम्हें दर्द का एहसास भी होगा। वो इतनी बड़ी चीज क्या है? हम इसे ब्लैक बैरन कहते हैं। रोबोट से निकलता काला धुआं देख रहे हो? ये पूरी तरह से जहरीला है, बहुत जहरीला। इंसान इस धुएं से 3 दिन में मर जाएगा, लेकिन इस धुएं से उनके लिए रहने लायक माहौल बन जाएगा। किन के लिए? ब्लैक बैरन का काम है यहाँ के वातावरण को बदलना। हमारे दादाजी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक डिवाइस बनाया जिससे हम सांस ले पाते थे, लेकिन बाकी सारे इंसान खत्म हो गए। मतलब इंसान खत्म हो चुके हैं? और ये किर्गिज क्या है? वो एक नष्ट हुए ग्रह से आया है हमारे ग्रह पे कब्जा करने के लिए, और हम यहाँ भविष्य से आए हुए हैं ताकि उसको बदल सके। वो आ रहा है, सिर्फ 30 सेकंड है। खोलो अब। बहुत बढ़िया कोजी, जल्दी करो, वो लोग कभी भी यहाँ पहुंच सकते हैं। हितोमी और मैं यहीं रहेंगे, बाकी सभी को भूतकाल में भेजेंगे। वहां पहुंचकर तुम्हें क्या करना है तुम लोग अच्छे से जानते हो। ये देखो, ये तुम्हारे लिए, ये स्कैन ग्लासेस हैं। किसी भी बहरूपीय एलियन को इससे पहचान सकते हो। बेटा, वक्त आ गया है अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तेज नजर, खुला मन और मानसिक शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करना। कोजी, तुम्हारा ये सिल्वर सूट हमारे पिताजी का मास्टरपीस है। यह इंसान की फिजिकल एबिलिटीज को 500% तक बढ़ा सकता है। इसका इस्तेमाल संभल कर करना। सुनिए, वक्त में पीछे जाने से यहां एक नई टाइमलाइन बन जाएगी। अगर हम जीत भी गए तो यहां कुछ नहीं बदलेगा। आपको
आप यहां नहीं रुक सकते। हाँ सर, आपको भी हमारे साथ चलना चाहिए। इस मशीन से तुम्हें वहां भेजने के लिए किसी ना किसी को यहां रुकना ही होगा। कोजो, ये हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है, जानते हो ना। लेकिन अगर ये काम हमने नहीं किया तो फिर और कौन करेगा? हमारे पास एक ही मौका है इस काम को खत्म करने का। इट्स ओके। मैं बस यही आशा करता हूं कि तुम इस बैटल को जीत जाओ और एक नए फ्यूचर की रचना करो जहां एक पीसफुल लाइफ हो। ये रेडी है, अब जाओ तुम लोग। मैं वादा करता हूं कि अपनी तकदीर बदल देंगे। मुझे यकीन है हम जरूर जीतेंगे। ये आगामी पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली है जिसका उपयोग न्याय प्रणाली को सक्षम बनाने के लिए किया जाता है और मानवीय प्रजाति के लंबे दृष्टिकोण और अस्पष्टता पर काम करता है जिसे हमेशा ही असंभव माना गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य के लंबे दृष्टिकोण और अस्पष्टता से कार्रवाई करता है जो रोबोट के सोचने में अंतर पैदा करता है। रोबोट को मनुष्य जैसा ही बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें रोबोट्स बिल्कुल मनुष्य जैसा ही बर्ताव करेंगे, भावनात्मक दृष्टि और कोजो, चेक करो। अरे बाप रे, जुलाई 2013। हाँ, हम पहुंच गए, सही जगह पहुंच गए। क्या तुम ठीक हो हारुका? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। हे, कौन हो तुम लोग? कोजो, ये ठीक है। हमारे अचानक यहां आने से आप चौंक गए होंगे, लेकिन हम लोग अजनबी नहीं हैं। तुम सच में अजनबी हो? डॉक्टर कुरुना, मेरी बात सुनिए प्लीज। हाँ ठीक है, लेकिन ये सब क्या था? वहां एक लाइट चमकी और तुम बाहर आ गए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आई मीन, ये अजीब है। डॉक्टर कुरुना, आप जल्द ही मोटर नियंत्रित माइक्रो सिस्टम पर एक प्रेजेंटेशन देने वाले हैं जो एआई और बायोलॉजी को रोबोट कंट्रोल सिस्टम से मिलाती है। आप ये प्रेजेंटेशन 28 जून 2013 को देने वाले हैं ना? ये एक नायाब थीसिस है जो कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी को हमेशा के लिए बदल देगा। ऐसे कैसे? ये बात तो कोई नहीं जानता था। लेकिन ये बात हम जानते हैं क्योंकि हम यहां पर साल 2050 से आए हैं। 2050? ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम मजाक मत करो।
हम मजाक नहीं कर रहे हैं। हमारे पास भविष्य का डेटा है, हम इसे अब और इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आपके यूज के लिए इसे यूएसबी से कंपैटिबल किया है। ये लीजिए। What? ऐसा नहीं हो सकता। तुम कह रहे हो कि ये भविष्य में इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी है? हाँ, ये इंसानी टेक्नोलॉजी नहीं है। ये ह्यूमन टेक्नोलॉजी। 2050 के रिकॉर्ड्स के मुताबिक आप 3 साल के बाद किडनैप होने वाले हैं। क्या? मेरा किडनैपिंग कौन करेगा? वही जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बनाया है, दूसरे ग्रह से आए एलियंस। वो दुनिया के आप जैसे बेहतरीन रोबोटिक इंजीनियर्स को यहां से ले जाएंगे और अपने गुलाम बना लेंगे ताकि वो अपने लिए ब्लैक बैरन्स बनवा सके। गुलाम? ये सब बकवास बंद करो। अनफॉर्चुनेटली आपका 2 साल के बाद डिवोर्स होने वाला है। आपकी पत्नी अपना नाम बदल लेगी ताकि आपके दुश्मन उसे ढूंढ ना पाए, और आगे जाके आपका लड़का एक बेहतरीन साइंटिस्ट बनता है। फिर उसके बच्चे होते हैं, 3 बच्चे। हम हैं वो। मेरा विश्वास कीजिए, हम आपके वंशज हैं। साल 2050 से हम आपके पोते पोती हैं। केन, ये ब्लैक बैरन की एडवांस टेक्नोलॉजी है। रेड बैरन। क्या सच में ये तुमने बनाया है? इसके लिए पैसे कहां से आए? स्टॉक मार्केट से और सट्टेबाजी से। हम फ्यूचर से आए हैं, इसीलिए पैसा कहां लगाना है हम अच्छे से जानते हैं। भविष्य के रिकॉर्ड्स के मुताबिक ब्लैक बैरन आज से 3 साल के बाद दिखेगा। 3 साल के बाद? धरती पर जब हमला हुआ तब उस हमले की शुरुआत उस एलियन ने खुद की थी। वो यहाँ अपनी स्पेसशिप से आया था। वो एलियन धरती के वातावरण में नहीं जी सकता। धरती पर कब्जा करने के लिए उसने अपने सिपाही बनाए जो इंसान का रूप ले सकते थे। उन्हीं एलियंस ने तुम पर हमला किया था। वो इन एलियंस को उगा तो सकता है, लेकिन किसी भी हाल में इन्हें मोनोजेनिकली पैदा नहीं कर सकता है। ये सारे कीड़े और मधुमक्खियों जैसे ही हैं। वो अभी भी कमजोर है और उनकी तादाद कम है। ब्लैक बैरन अभी तक नजर नहीं आया है। हमारे पास एक ही मौका है। केन, तुम तो बहुत नसीब वाले हो। पता है क्यों? तुम रेड बैरन को चलाने वाले हो। हाँ? मैं चलाने वाला हूं? हाँ? हाँ, अरे तेरी तो। ये वही हैं। सूट तैयार कर दूं? हाँ हाँ, जाओ जल्दी जाओ, तैयार करो। ठीक है। मैं उन्हें जाके रोकता हूं ताकि तुम यहां से रेड बैरन को जल्दी से बाहर निकाल सको।
वो सीधे हमारी तरफ ड्रिल करते हुए आ रहे हैं। केन, सबके साथ रेड बैरन में बैठकर यहां से निकल जाओ। हाँ, मेरे पास सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं रोबोट्स नहीं चला सकता। तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम मुझसे क्या कह रहे हो? चिंता मत करो, फिलहाल के लिए मैंने रेड बैरन को ऑटो पायलट मोड पे रखा है। लेकिन मैं ये मुसीबत क्यों मोड़ लूं? तुम्हारा रोबोट गया भाड़ में। रोबोट गया भाड़ में? क्या तुम पायलट नहीं बनना चाहते हो? सुनो केन, क्या तुम अपने बचपन का वादा भूल गए? कैसा वादा? खैर छोड़ो, ध्यान से सुनो। यह तुम्हारे बायोमेट्रिक से जोड़ दिया गया है। तुम्हारे अलावा इसे और कोई नहीं चला सकता। डॉक्टर कुरुनाई, रेड बैरन के लिए आपको मुझे चुनना चाहिए था। इसे चलाना तुम्हारी बस की बात नहीं है। तुम सब डिसीजंस लेकर मुझे लड़ाई करने के लिए कह रहे हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम जैसा खुदगर्ज आदमी जो हमेशा पैसों के लिए लड़ता है, वो कभी भी किसी के लिए नहीं लड़ सकता। हाँ, मैं अपने साइंटिस्ट भाई की तरह स्मार्ट नहीं हूं जिसने ये रोबोट्स बनाए हैं, और ये बात ध्यान में रखना। उन्होंने ये इसीलिए किया क्योंकि उन्होंने जो तुमसे वादा किया था वो पूरा कर सके। कौन से वादे की बात कर रहे हो? क्या वादा किया था मैंने? सुनो भाई, मुझे कोई भी वादा याद नहीं है, और मैं कोई पायलट वायलट नहीं बनना चाहता। मैं बाहर जाकर उनका ध्यान बटाता हूं। प्लीज जल्दी कीजिए। आखिरकार तुम मुझे मिल गए। मुझे एक बात बताओ, तुम हमारे डिजाइन की तरह ही हूबहू दूसरा डिजाइन क्यों बना रहे हो? क्या ये सच है? तुम कोई खतरनाक रोबोट बना रहे हो? कमीने। वो सूट पृथ्वी का नहीं है। मुझे बताओ, तुम कौन से ग्रह से हो? सबसे पहले यहाँ किर्गिज आए थे। यहाँ किसी और प्रजाति के लिए स्थान नहीं है। ये ग्रह छोड़ दो। टीन के ढक्कन में इंसानी हो, और जाना तुझे यहां से।
तुम सबको अभी यहां से निकलना होगा। केन, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, जल्दी जाकर बैठ जाओ। तुम्हें पायलट बनना है या नहीं, इसका फैसला बाद में लेना। मैं लॉन्च के लिए दरवाजे को खोलता हूं, तुम सबको लेकर जल्दी से यहां से निकल जाओ। लेकिन आपका क्या? किसी को तो पीछे रहकर तुम्हारी और रेड बैरन की रक्षा करनी होगी। मैं उन्हें यहाँ रोकने की कोशिश करूंगा। अगर आप नहीं आए तो रेड बैरन को कौन संभालेगा? तुम उसकी फिक्र मत करो, अब जल्दी निकलो यहाँ से। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं फिर मिलूंगा। मेरे भाई, मुझे तुम पर यकीन है। बैठ जाओ। ब्लू बटन को दबाने से स्टेल्थ मोड ऑन हो जाएगा, फिर वो हमें ट्रैक नहीं कर पाएंगे। मैं कहीं भी डॉक्टर के जीपीएस लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहा हूं। तुम कहां जा रहे हो? हे, रुको। मैंने कहा कहां जा रहे हो? हे, रुको, मेरी बात तो सुनो। आप क्या हुआ? ये सब मेरा काम नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है क्या? अगर रेड बैरन को तुम नहीं चलाओगे तो और कौन चलाएगा? साथ ही साथ हमें तुम्हारे भाई को भी ढूंढना है। यह सिर्फ एक कायर है। वो तुम्हारा भाई है ना? मुझे अकेला छोड़ दो। मैं प्रोफेशनल बॉक्सर हूं, तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? हाँ, शायद। Oh.
तेरी तो अरे अरे ये सब उतारो और एक बहादुर की तरह लड़ो। अब बस हुआ। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। भाई आपने कितना अच्छा बनाया है। क्या आप ऐसा ही बहुत बड़ा रोबोट बना सकते हैं? जब मैं बड़ा होऊंगा तो उस रोबोट में बैठकर उसे चलाऊंगा और सारी मॉन्स्टर्स को हराऊंगा। ठीक है, मैं बनाऊंगा। वाओ! क्या आप मुझे प्रॉमिस करते हैं कि मेरे लिए ऐसा रोबोट बनाएंगे? तुम शायद भूल चुके हो, लेकिन ये याददाश्त तुम्हारे अपने बचपन की थी। तुम मजाक कर रही हो। वो बचपना था, तब मैं बच्चा था। इतना सीरियसली कैसे ले सकते हो? जब हमने भविष्य से यहाँ आकर डॉक्टर को रेड बैरन बनाने के लिए कहा था। ठीक है, मैं कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। बताइए हमें। मेरा एक छोटा भाई है जो बिल्कुल नाकाम और बिगड़ेल है। जब वो छोटा था तब उसके लिए मैंने रोबोट बनाने का वादा किया था, जिसे मैंने पूरा किया। मैंने एक जायंट रोबोट इसलिए बनाया ताकि मेरा भाई एक दिन उसे चला सके। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर मेरे भाई ने उसे चलाया तो कैसा रहेगा? मैं कुछ समझा नहीं। ये नामुमकिन है। ब्लैक बैरन को सिर्फ मैं ही खत्म कर सकता हूं, और मैंने किसी अपने से ये वादा किया है। तो मैं नहीं करूंगा। नहीं, हाय केन। भाई, भाई तुम जिंदा हो? तुम कहां हो? 12 घंटे से ज्यादा अगर एंट्री नहीं की जाती तो मैं एक्टिवेट हो जाता हूं। मैं एक एआई हूं और मेरा सारा डेटा तुम्हारे भाई की समझ और याददाश्त से बनाया गया है। एआई? एआई? क्या मतलब है इसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर ये सच में डॉक्टर कुरनाई के दिमाग से बना है तो ये उनसे असलियत में बात करने जैसा ही है। तुमने सही कहा। क्या ये मेरे भाई जैसा ही है? हाँ, और अब मैं रेड बैरन को तुम्हारे लिए कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन केन, जब लड़ाई की बात आती है तब तुम्हारे बॉक्सर होने का तजुर्बा कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। अब ये बात मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि हो सकता है कि तुम्हारा भाई अब उनके कब्जे में हो। पर क्या मेरा भाई जिंदा है? उसे बचाने के लिए हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। जब तक केन पूरी तरह से रेड बैरन के साथ जुड़ न जाए तब तक हमें ट्रेनिंग करनी होगी। मैं कुछ भी करूंगा, अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। मैं सब कुछ करूंगा। तो फिर चलो चांद पर। क्या क्या चांद पर? वहां की ग्रेविटी यहां से 6 गुना कम है। रेड बैरन के साथ ट्रेनिंग के लिए वो बिल्कुल सही माहौल है। एक मिनट रुकिए, वहाँ ऑक्सीजन, पानी और खाने का इंतजाम कैसे करेंगे? चिंता मत करो, हमारे पास 2 हफ्तों का स्टॉक है और साथ ही रेड बैरन को हर वातावरण के हिसाब से डिजाइन किया गया है। अंतरिक्ष में
हर प्रकार के काम के लिए, और उसमें अलग अलग कमरे भी हैं जिसमें तुम आराम कर सकते हो। मैं ऐसे बिना बताए अपने भाइयों को नहीं छोड़ सकती। चिंता मत करो, जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार देना चाहिए। हारुका, तुम भी हमारी मदद करोगी। तुम एआई बन चुके हो फिर भी स्वार्थी हो। ओए 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 ओए! अरे ये क्या? हमारी हमारी बहन भी उसके साथ है। पता नहीं क्या करने वाला है। जब तुम्हें पकड़ा तो जो वस्तुएं हमने साथ लाई उसमें एक दिलचस्प चीज भी थी। उस रोबोट को बनाने में हम जितना स्ट्रगल कर रहे थे, आखिरकार वो पूरा हुआ। इस ग्रह के वस्तुओं का इस्तेमाल करके नई तकनीक बनाने का हमारा सपना बेकार ही हो गया था, लेकिन तुम एक बेहतरीन उपाय लेकर आ गए हो। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुमने ये कैसे किया, लेकिन हम तुम्हारी सहायता से बहुत खुश हैं। अगर तुम खुश हुए हो तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? मैं नहाकर अपने घर जाना चाहता हूं। अभी नहीं, तुम्हें एक और बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा मिशन पूरा करना है। स्टेल्थ मोड के बावजूद रेड बैरन बहुत बड़ा है। उसे इस तरह छुपाए रखना बहुत मुश्किल है। कहां गए वो लोग?
आप देख सकते हैं ये चीज बहुत ही अरे अजीब नहीं। है। इसे पहचानना 3 बहुत साल मुश्किल पहले हो ही रहा शुरू हो गया। है। कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी दुश्मन देश की साजिश हो? क्या ये Time चीज हमारे लिए paradox। घातक तो नहीं है? फिलहाल इसे हमारी पहचान वजह से पाना हिस्ट्री बहुत बदल चुकी मुश्किल है। हो रहा क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। ये वक्त से पहले तो नहीं आ गया ना? नहीं, ऐसा होना नामुमकिन है। ये अभी नहीं आ सकता। लेकिन देखो वो वही हैं। टाइम पैराडॉक्स। ये खुशी की बात है कि मैंने तुम्हें ट्रेन किया है। समय कम था लेकिन तुम्हारी जुड़ने की क्षमता बेहतरीन है। चलो अर्थ पर वापस चलते हैं, ब्लैक बैरन को रोकते हैं। ये यहाँ जल्दी आ गया है, लेकिन रिकॉर्ड्स के मुताबिक इसका रास्ता सेम है। वो इस वक्त पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहा है। वो वहीं से अपना हमला शुरू करने की कोशिश करेगा। तो एक बार वो शुरू हो गया तो हमारे अलावा और कोई रोक नहीं पाएगा उसे। लेकिन हम ये अकेले कैसे करेंगे? और कोई रास्ता नहीं है। कम से कम सही वक्त पर हमारे पास ये तैयार है। देखो, पिछले मॉडल से ये ज्यादा मजबूत और ताकतवर है। वो देखो, हम लोग ब्रिज के रास्ते के पास हैं। यहाँ कोई बहुत बड़ा रोबोट है। कोसो, अगर मेरी गोलियां खत्म हो जाए तो जानते हो ना क्या करना है?
अरे कोजी, तुम बड़े परेशान लग रहे हो। रेड बैरन, केन? चेक किया, एरिया क्लियर है। चिंता मत करो, मैंने पूरे एरिया की जांच की है, सब क्लियर है। बढ़िया। तुम कहां चले गए थे? चांद पर गया था, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के लिए। चांद पर? क्योंकि रेड बैरन को वहीं पर अच्छे से समझा जा सकता है। लगता है इस हंग को यहीं पर खत्म करना होगा। तुम नहीं बदलोगे, हाँ? देर आए दुरुस्त आए। चलो अपना कमाल दिखाओ, महान रेड बैरन। तुम फिर से इस बार तू नहीं बचेगा। अरे बाप रे। केन, इस मैग्नीट्यूड का बैरियर ब्लैक बैरन की कैपेसिटी से बढ़कर है। हमें इसे एलियन के ठिकाने से निकालना होगा। एलियन को मारने का एकमात्र तरीका है उसके कंट्रोल को नष्ट कर देना। मैंने ब्लैक बैरन के जीपीएस और सैटेलाइट के जरिए उसके लोकेशन का पता लगा लिया है। ये बोनिन आइलैंड की आइसोलेटेड जगह है जो सिर्फ लो टाइड के वक्त दिखाई देती है। क्या बात कर रहे हो? वो बहुत दूर है, कैसे जाएंगे वहां पर? हमारे पास वहां जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है।
फायदा नहीं, वो बैरियर बहुत ही मजबूत है। कोची तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। क्या? सुनो, वो कहाँ गए सब लोग? ये हमारी बहन की स्पेशल पावर है। यही होना चाहिए। कोजो, मैंने इसे नष्ट कर दिया। बहुत बढ़िया, कवच टूट गया है। अब मैं मजा चखाऊंगा। अब देखो। हे केन, भाई, कैसा लग रहा है तुम्हें? मजा आ रहा है? भाई, मजाक बंद करो, क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता, शायद उन्होंने उसे किडनैप कर लिया है और अपना गुलाम बना लिया है। गुलाम? केन, वो एटमॉस्फेयर मॉडिफिकेशन डिवाइस बंद करने वाला है। वो उसे एक्टिवेट करे उससे पहले मुझे और ब्लैक बैरन दोनों को डिस्ट्रॉय कर दो। कोजो, वो एलियन यहाँ पर नहीं है। क्या? यहाँ पर सिर्फ एक डमी था।
फिर वो एलियन इस वक्त कहां हो सकता है? अब बहुत जल्द ही पृथ्वी एलियंस का घर बन जाएगा। अरे नहीं, उसने अपने हमले की डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया है। डॉक्टर कुरेनाई, हाँ, क्या तुम मुझे बचाने आई हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जो डेटा तुम फ्यूचर से लेकर आए थे वो उन्होंने ले लिया, और शायद उससे ब्लैक बैरन के डेवलपमेंट को गति देने में मदद मिली है। कोज़ो सुनो, डॉक्टर कुरेनाई भी यहाँ पर हैं। हाँ? लेकिन फिर हाँ, अच्छा तो ये बात है। केन वो तुम्हारा भाई नहीं है क्या? मैंने उसे अभी स्कैन किया है, वो एलियन ही है। उसने तुम्हारे भाई का रूप लिया है। ओ, अब तो तू गया। तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया, अब भुगतो। अब तो तू गया। Yes, sir! मुझे पता है कि तुम बोल सकते हो। हमें क्यों चुना तुमने? मैंने अनगिनत ग्रहों का भ्रमण किया। मैं एक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण ग्रह नहीं चुनूंगा। पृथ्वी सबसे अलग है। ये ग्रह युद्धों और तबाही से
त्रस्त है। आप लोग वैसे भी आत्मविनाश के लिए खुद जिम्मेदार हो। कम से कम मेरा आक्रमण नया भविष्य लाएगा। हम अपनी तकदीर खुद ही चुनेंगे। कोइची और हितोमी, मैंने अपना वादा पूरा किया। तो क्या हमने आने वाले कल को बदल दिया? तुम जिस अंत की बात कर रहे थे वैसा यहां कुछ नहीं होने वाला है। अब दुश्मन का खात्मा ऐसे ही होगा। हम आज और कल अपनी शक्तियों से हमेशा इस धरती की सुरक्षा करते रहेंगे और यही हमारा धर्म है। अब उनका पीछा कोई नहीं करेगा। नहीं नहीं, गोली मत चलाना। तुम ठीक हो? कौन हो तुम? शिरोनोय आ रहा है। शिरानोय? वो बहुत खतरनाक है। यहां से जल्दी निकलो। अरे हमारे पास समय नहीं है।